Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. तो दोस्तों FCI AGM 2021 के एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्ज़ाम 15 to 16 डेज़ बाद हो जाएगा एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में मैंने करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फॉर FCI AGM 2021। देखो लास्ट ईयर का जो ट्रेंड देखा गया है FCI AGM में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी के बेसिस पर हमने ये एक वीडियो प्रिपेयर कर रखी है एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द सेकंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स वाज हेल्ड फ्रॉम February 2021 इन विच सिटी। सिटी बतानी है आपको कि कौन से सिटी में इसका आयोजन किया था। ऑप्शंस हैं श्रीनगर, लेह, ऑप्शन सी मनाली एंड डी गुलमर्ग। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुलमर्ग। सो द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स वॉज हेल्ड इन गुलमर्ग। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग ग्रीन पर्पल्जन टेक्नोलॉजी। तो बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रीन पर्पल्जन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। ऑप्शन दे रखे हैं बार्क, साई, DRDO एंड इसरो। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इसरो। So the ISRO develops the green propulsion technology. Next question is, in which place community service center has been established to make data available for India's first solar mission आदित्य L1। तो क्वेश्चन में क्या है, जो इंडिया का पहला स्पेस मिशन है आदित्य L1, इस सोलर स्पेस मिशन का कम्युनिटी सर्विस सेंटर को एस्टेब्लिश कर रखा है। तो यहाँ पर बताना है कि वो जगह कौन सी है। ऑप्शन दे रखे हैं बेंगलोर कर्नाटका, ऑप्शन बी पुणे महाराष्ट्र, सी हल्द्वानी उत्तराखंड एंड डी पटना बिहार। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी हल्द्वानी उत्तराखंड। सो इन हल्द्वानी विच इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड द कम्युनिटी सर्विस सेंटर हैज़ बीन एस्टेब्लिश फॉर द इंडियाज फर्स्ट सोलर स्पेस मिशन आदित्य L1। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द कृषि संजीवनी वंश। कृषि संजीवनी वंश ये बताना आपको। राइट आंसर इज ऑप्शन बी कर्नाटका। तो कर्नाटका में कृषि संजीवनी वन को लॉन्च कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड। बताना है कि जो ये बुक है मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड ये किसने लिख रखी है। ऑप्शन है अंशुमन तिवारी, अभिजीत बनर्जी, वमन सुभा प्रभु एंड सुबल कुमार डे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी वमन सुभा प्रभु। सो द बुक मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड इज रिटन बाय वमन सुभा प्रभु। देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधे टू दी पॉइंट बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इंडिया का पहला फायर पार्क ये कौन सी स्टेट में एस्टेब्लिश कर रखा है ये बताना आपको। राइट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। सो इन उड़ीसा इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण has inaugurated the country's first 3D printed house at which IIT institution। तो बताना है कि कंट्री का पहला 3D प्रिंटेड हाउस कौन से IIT इंस्टीट्यूशन में इसको इनॉग्रेट किया था। ये रिसेंट की ही न्यूज़ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी IIT मद्रास। सो इन IIT मद्रास इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है, द समिट ऑफ नाटो दैट इज नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन वॉज हेल्ड एट विच कंट्री। देखो ये कब की बात हो रही है, 2021 की बात हो रही है। तो इस ईयर में नाटो का जो समिट था वो कौन सी कंट्री में हेल्ड किया था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। सो नाटो समिट वॉज हेल्ड इन ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन है, कामी रीता शेरपा हैज़ क्रिएटेड ए न्यू रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट फॉर द डैश टाइम। तो बताना है कि कामी रीता शेरपा इन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम कर रखा है माउंट एवरेस्ट में चढ़ने का। आपको बताना है कि ये कौन से कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 25। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कनकर माउंट अन्नपूर्णा विच इज वर्ल्ड 10th हाइस्ट पीक। तो बताना है कि वो पहली इंडियन वुमेन कौन है जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा की फतेह करी। और एक चीज़ और बता दूं, जो ये माउंट अन्नपूर्णा है ये वर्ल्ड की 10th हाइस्ट पीक है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रियंका मोहिते। सो प्रियंका मोहिते बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कनकर माउंट अन्नपूर्णा। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ IoT
दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस, और डिवाइस का नाम मैं बता देता हूँ, एमबी टैग। इसका काम क्या है? इट रिकॉर्ड्स रियल टाइम एम्बिएंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिसेबल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन्स एंड इवन बॉडी ऑर्गन्स एंड ब्लड। तो इसका मेन काम क्या है? ये क्या कर सकती है? ये कुछ पेरिसेबल प्रोडक्ट्स हैं या वैक्सीन है या ब्लड है या बॉडी ऑर्गन है, इनका रियल टाइम टेम्परेचर को ये नाप सकता है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पर एक टर्म आई थी पेरिसेबल प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है? जो जल्दी ख़राब हो जाती है, जो जल्दी डिटेरियोरेट हो जाती है। तो इनके टेम्परेचर को मापने के लिए एक ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस पर बेस्ड एक ये टेक्नोलॉजी बना रखी है एमबी टैग। तो आपको बताना है कि कौन से आईआईटी ने या बोल कौन से इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ बहुत सारे, राइट आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी रोपर पंजाब। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री ऑर्गेनाइज द 4th एडिशन ऑफ वन प्लैनेट समिट। तो कौन सी कंट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया था 4th एडिशन ऑफ वन प्लैनेट समिट? ऑप्शंस आर स्वीडन, इटली, ब्रिटेन एंड ऑप्शन डी फ्रांस। राइट आंसर इज ऑप्शन डी फ्रांस। सो इन फ्रांस द 4th एडिशन ऑफ वन प्लैनेट समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्टर हैव बीन असाइंड द एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। जो ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसका एडिशनल चार्ज कौन से मिनिस्टर को दिया गया है? ऑप्शन है अमित शाह, नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह एंड ऑप्शन डी किरण रिजिजू। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू को एडिशनल चार्ज दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021 की बात करी गई है। ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 120th। देखिए इस बार क्या है, जो इंडिया है 3 पोजीशन ड्रॉप कर रखी है इंडिया ने। लास्ट टाइम कितना था? 117 था और इस बार 120 है। अब बात आती है यहाँ पर टोटल कंट्रीज कितनी होती हैं। देखो 165 कंट्रीज होती हैं, इसमें से इंडिया की पोजीशन है 120th। अगला क्वेश्चन है हु इलेक्टेड एज अ सेकेंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सिक्योंग दैट इज प्रेसिडेंट। देखिए उनको सिक्योंग कहा जाता है, वहाँ ये प्रेसिडेंट होते हैं। ऑफ द 17th पार्लियामेंट इन एग्जाइल। देखो इन एग्जाइल, कंप्लीट इंडिपेंडेंट नहीं है। तिब्बत की जो सरकार है ये इन एग्जाइल गवर्नमेंट है तिब्बत की। तो बताना है कि रिसेंटली किसको बनाया गया है प्रेसिडेंट। ऑप्शन दे रखे हैं लोपसांग स्यांगे, तेंजिंग नॉर्गे एंड ऑप्शन सी पेम्पा सेरिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पेम्पा सेरिंग। एक और क्वेश्चन है इंडेक्स का, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक थी 7th। सो राइट आंसर विल बी 7th। अब देखिए यहाँ मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट रैंक हैं या इंडेक्स हैं उनको यहाँ इंक्लूड कर रखा है। जो इंडिया की रैंक रही है 2021 के जितने भी इंडेक्स अभी तक रिलीज होंगे उनमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ सिलेक्ट कर रखे हैं। पहला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, इसमें इंडिया की रैंक थी 4th। दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय वर्ल्ड बैंक। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें इंडिया की रैंक थी 63। अगला है ग्लोबल किड्स राइट इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक थी 113th। अगला है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग, इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 43। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 48, ग्लोबल पीस इंडेक्स 135, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 142। अगला है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 86 एंड ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 10th। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है और इसमें जो मेनली हाईलाइट कर रखा हमने ये वाला, एक हो गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर किसको बनाए गए हैं। ऑप्शन है नफ्ताली बेनेट, बेंजामिन नेतन्याहू, एहुड ऑलमर्ट एंड जो बाइडन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नफ्ताली बेनेट। सो नफ्ताली बेनेट रिसेंटली बिकम्स a new Prime Minister of Israel. Moving to next question. Recently, how many Indian sites added to tentative list of UNESCO World Heritage Site? World Heritage Site के लिए इंडिया से कितने प्लेसेस को सिलेक्ट किया गया है, मतलब एक टेंटेटिव लिस्ट बना रखी है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड करने के लिए। ऑप्शन दे रखे हैं 7, 6, 5 एंड 4। देखो टोटल कितने प्लेस हैं 6, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 6। सो रिसेंटली 6 places of India have been added to tentative list of UNESCO World Heritage Sites. अगला क्वेश्चन है रिसेंटली
Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has inaugurated which electronic platform for water farmers that will connect aqua farmers and the buyers? देखो, वाटर फार्मर जो एक्वाकल्चर कर रहे हैं उनके लिए एक नया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म इन्होंने इनॉग्रेट किया था, तो उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शंस हैं ई एक्वा, ई संता, ई गोपाला एंड ई मत्स्य। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ई संता। सो ई संता is an electronic platform that was inaugurated by Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal for the aqua farmers। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे और मुझे लगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। जो लास्ट ईयर का जो ट्रेंड देखा गया है उसके अकॉर्डिंग ही ये वीडियो प्रिपेयर कर रखी है। और इसके अलावा भी आप लोग लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स को ज़रूर कवर करके जाना। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।